अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमैर बाजवा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आपने अपने शॉपक्लूज स्टोर को हमेशा सक्सेसफुल बनाना है। आप में बहुत से लोग यही सोच के यही देख के इस वीडियो पे आए होंगे कि हम अपने ई कॉमर्स जर्नी को कैसे सक्सेसफुल बनाएं। बहुत से लोग ऑलरेडी वो ट्राई कर रहे होंगे या बहुत से लोग अभी होंगे वो न्यू स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, आप लोग शॉपक्लूज स्टोर तो बना लेते हैं, लेकिन उसी में आप मिस्टेक कर रहे होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जस्ट हमने शॉपक्लूज स्टोर बनाया, उस पर अच्छा प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया और उस पर अच्छी मार्केटिंग कर दी और हमारा शॉपक्लूज स्टोर या ई कॉमर्स स्टोर वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, आपको वहाँ पे बहुत से मेजर और मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स देखने होते हैं। ये सक्सेसफुल शॉपक्लूज स्टोर मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये 1 मंथ के अभी इसके सामने आपके डाटा है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टोर कैसे सक्सेसफुल हुआ, मैंने इसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ की। सबसे पहले तो आपका जो प्रोडक्ट पेज है वो सिंपल नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट पेज पे आपने हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में गिफ्ट लगाने हैं और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देनी है, चाहे वो आप चैटजीपीटी से जनरेट करवा रहे हैं या चाहे आप खुद जनरेट कर रहे हैं। आप इसकी इमेजेस अली एक्सप्रेस से या गूगल से भी उठा के लगा सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आता है। हाँ, इंटरनेशनल में अगर आपको ब्रांड की कोई पिक्चर यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको ज़रूर इशू आएगा, लेकिन अगर आप लोकल में कह रहे हैं ड्रॉपशिपिंग, व्हाइट लेबल या अगर आप प्राइवेट लेबल भी करने जा रहे हैं उसके लिए फिर आपको अपनी इमेजेस चूज़ करनी होती हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट पेज पे हम जस्ट प्रोडक्ट पेज को ही मैटर नहीं करते, उस पे हम कुछ ऐप्स भी ऐड करते हैं। ये सारे ऑलमोस्ट मेरे प्रोडक्ट पेज के ही ऐप हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया प्रोडक्ट पेज पे। सबसे पहले ऐप है रियल सीओडी फॉर्म। रियल सीओडी फॉर्म मेरा इसलिए यूज़ हो रहा है कि मेरा उसी पेज पे कस्टमर चेकआउट कर सके, उसे सेकंड या थर्ड पेज पे ना जाना पड़े। जस्ट इसका पर्पस यही है। सेकंड और थर्ड पेज पे मैं क्यों नहीं भेजना चाह रहा, वो इसलिए नहीं भेजना चाह रहा क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में इंटरनेट इश्यूज होते हैं। कई दफ़ा आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, कई दफ़ा इंटरनेट स्लो हो जाता है, कई दफ़ा ये होता है कि कस्टमर के पास टाइम नहीं होता, कई दफ़ा होता है कि कस्टमर बहुत अर्जेंसी में होता है। सो अगर उसे वन पेज चेकआउट मिल रहा है तो वो कभी भी इतनी अर्जेंसी में नहीं होगा, वो अर्जेंसी में भी आपको ऑर्डर कर देगा। और उसको अगर सेकंड थर्ड पेज पे जाने के लिए इंटरनेट प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रही है तो वो फर्स्ट पेज पे चेकआउट करके इजीली आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो ट्रस्टो आईओ रिव्यूज है। ये मैंने ऐप इसलिए यूज की हुई है रिव्यूज ऐड करने के लिए अपने प्रोडक्ट पेज पे। अगर आपने दराज ईबे से या अमेजोन का कभी भी काम किया हो या आपने देखा हो या आपने कोर्स किया हो तो उस पर आपको ये चीज़ ज़रूर नजर आएगी कि ब्लीडिंग ब्लीडिंग यही चीज़ होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को ब्लीडिंग में बेचते होते हैं, मतलब फ्री में कई दफ़ा बेचते होते हैं, कई दफ़ा 50% में बेचते होते हैं, कई दफ़ा वैसे ही बेच देते हैं कि हमें रिव्यूज़ मिल जाए। ठीक है, तो रिव्यूज़ लेने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को फ्री में बेच देते हैं, उसे बोलते हैं ब्लीडिंग, ताकि आपको रिव्यूज़ मिले। और क्योंकि आपका जो कस्टमर होता है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आपको रिव्यूज़ देख के, आपको रेटिंग देख के ही जज करता है और उसके थ्रू ही आपका प्रोडक्ट परचेज करता है। उसके बाद थर्ड ऐप है टिकटैक। टिकटैक मैंने अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए ऐड किया हुआ है। ये काउंट ऑन टाइमर बार ऐप है। इस पे मैंने टाइमर लगाया हुआ है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपका डिस्काउंट है इस प्रोडक्ट पे। अगर आपने लेट कर दिया तो ये डिस्काउंट ओवर हो जाएगा और आपको फिर ओवर प्राइस पे प्रोडक्ट को बाय करना पड़ेगा। इससे कस्टमर में अर्जेंसी पे क्रिएट होती है, वो ऐड टू कार्ट पे नहीं रहता, वो सोचता नहीं रहता, वो जितनी जल्द हो सकता है इसको बाय करने की ट्राई कर रहा होता है। उसके बाद है डैडी व्हाट्सएप ऐप। ठीक है, डोंडी व्हाट्सएप ऐप। ठीक है, तो ये जो ऐप है ये जस्ट आपके कस्टमर सपोर्ट के लिए नहीं यूज़ होता, ये आपको ऑर्डर दिलाने के लिए भी यूज़ होता है। मतलब अगर आपने ऐड चलाया हुआ है तो 10 ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं स्टोर्स पे, तो 3 आपको ओवर व्हाट्सएप पे भी ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो मतलब 10 एंड 3 13 आपको ऑर्डर्स आएंगे किसकी मदद से, व्हाट्सएप की मदद से भी आपको ओवर ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट आपके कस्टमर सपोर्ट के लिए नहीं होता, ये आपके ऑर्डर्स लाने के में भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके कस्टमर को बहुत ट्रस्ट बिल्डअप कराता है कि मैं डायरेक्ट जो स्टोर है उसके ऑनर के साथ या स्टोर की टीम के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। सो दिस स्टोर इज ऑलमोस्ट ट्रस्टेड स्टोर। सो मैं यहाँ से इजीली अपनी परचेजिंग अपनी शॉपिंग कर सकता हूँ। अब सेल्स ये मैंने यूज़ किया हुआ है सेल पॉपअप के लिए, लाइक जो होता है कि रिसेंटली परचेज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम सियालकोट, फ्रॉम इंडिया, एटसेट्रा वगैरह। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए क्रिएट किया हुआ है कि लोगों को ट्रस्ट बढ़े कि ऑलरेडी काफ़ी लोग परचेज कर रहे हैं तो मैं भी परचेज कर लेता हूँ। लोग परचेज कर रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो दूसरे लोगों को देख के ज़्यादा इंप्रेस होते हैं कि वो ये चीज़ कह रहे हैं तो मैं भी ये करूँ, वो सक्सेसफुल हो रहा है तो मैं भी हो जाऊँ। तो अगर मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ तो आपने भी सक्सेसफुल होना है। ठीक है, तो ये
ऐप आप यूज़ करते हैं सेल्स पॉपअप के लिए, इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं टिकटैक, लेकिन वो मेरे मतलब का नहीं था, तो इसलिए मैंने अलग ऐप यूज़ किया। तो इधर मैंने सेल्स पॉपअप भी बस यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आके मैंने आपको जो चीज़ दिखानी थी वो थी पॉलिसीज़, ठीक है? पॉलिसीज़ हमेशा बहुत ही पॉपुलर रोल प्ले करती हैं। जब आपकी पॉलिसीज़ बेटर होती हैं ना, तो आपको गूगल भी सपोर्ट करता है, गूगल भी आपकी वेबसाइट को रैंक करता है, एसईओ करता है उसकी। क्यों? क्योंकि वो देख रहा होता है कि इस वेबसाइट में कितनी ज़्यादा प्रोफेशनलिज़्म है, इसके में कितनी ज़्यादा कस्टमर सपोर्ट है, इसमें कितनी ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्शन है। जब वो चीज़ें ये देखता है तो वो आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। आपने हमेशा अपनी रिटर्न और रिफंड पॉलिसी, जो कि पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है कि हमें प्रोडक्ट गलत ना मिल जाए या कोई दूसरा प्रोडक्ट ना मिल जाए, तो हमारी रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी क्या होगी, ठीक है? तो कस्टमर हमेशा भी ये करते हैं, कस्टमर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी वेबसाइट रैंकिंग के लिए भी। तो आपने ये पॉलिसी मस्ट ऐड करनी है। बाकी पॉलिसीज भी सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और शिपिंग पॉलिसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, क्योंकि कस्टमर को आइडिया वो लेना चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट कब तक डिलीवर हो जाएगा, मुझे इतनी देर तक ज़रूरत है, क्या इतनी देर तक मुझे मिल जाएगा, या मैं इतनी देर तक अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। तो वो एक्सपेक्टेड टाइम देख के आपके जो होगा ऑर्डर उसको प्लेस कर देगा इजीली। उसके बाद जो मेजर और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो मार्केट्स का होता है। कुछ लोग होते हैं वो सारी की सारी मार्केट्स एक्टिवेट कर देते हैं, वहाँ पे रश लग जाता है, ठीक है? और लोगों को मेन अपनी मार्केट ही मिलती है। आपने हमेशा अपनी जो मेन मार्केट है वो मस्ट ऐड करनी है, चाहे वो पाकिस्तान है, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया है, वो आपने मस्ट ऐड करनी है। चाहे साथ दूसरी भी मार्केट ऐड कर लें, लेकिन जो अपनी मेन मार्केट है वो अलग से एक दफ़ा ज़रूर ऐड करें, उसे एक्टिवेट करें। दूसरी मार्केट्स को आप इनएक्टिवेट भी करना चाहें तो वो डीएक्टिवेट आप कर सकते हैं, वहाँ पे डिपेंड है। उसके बाद पेमेंट्स पेमेंट्स पे आ जाते हैं। तो पेमेंट्स में आपको हमेशा कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान में ज़रूर एक्टिवेट करना है। अगर इंटरनेशनल में कर रहे हैं तो ये दो पेमेंट्स आपने मस्ट ऐड करनी है, शॉपिफाई पेमेंट्स और उसके बाद पेपाल। अगर आप ये चीज़ें ऐड करते हैं देन ये आपके कस्टमर आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो किसी फैक्टर या किसी पेमेंट रीजन की वजह से फिर आपको छोड़ के नहीं जाते हैं, ठीक है? पेमेंट्स में आप अगर लोकल में कर रहे हैं तो आप बी सिक्योर, मैंने वीडियो बनाई हुई है जो कि एक ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे इन पाकिस्तान, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बैंक ट्रांसफ़र है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट वो आप यूज़ कर सकते हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू आप मैनुअल पेमेंट्स ले सकते हैं और ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं अपने कस्टमर के साथ अटैच होके, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर्स रोल होते हैं जो कि आपके शॉपवेयर स्टोर में चाहिए होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो कोशिश और मेहनत करनी होती है वो करनी होती है मार्केटिंग पे। अब मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म मैं जो यूज़ करता हूँ वो तो फेसबुक मोस्टली करता हूँ। आप टिकटॉक कर रहे हैं या कोई भी और कर रहे हैं, स्नैपचैट वगैरह, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा अब मोस्ट प्रोबेबली फेसबुक यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फेसबुक पे रियल ट्रैफिक है, लेकिन टिकटॉक एंड दूसरे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी रियल ट्रैफिक और फेक ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल फेक ट्रैफिक है वहाँ पे, ठीक है? तो जो फेसबुक का डाटा है वो बहुत ही सीरियस डाटा है एंड बहुत ही लॉट ऑफ प्लेयर ऑफ डाटा है, जो कि आपके अच्छे रिजल्ट्स ला के देता है, लेकिन थोड़े महंगे रेट पे। क्योंकि महंगे रेट पे ला भी दे तो मुझे अच्छी डिलीवरी रेशियो मिल रही है, तो मुझे वो चीज़ रिकवर हो जाती है। लेकिन टिकटॉक पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको बहुत से फेक ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं और वो डिलीवर फिर नहीं होते और आपको फिर लॉस पे करना पड़ता है। ऑर्डर्स देके तो आप खुश हो जाते हैं, ठीक है? तो आपने जब भी अटैच करना है, इसके लिए आपको जो पिक्सल है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली वे में अटैच करना पड़ता है, आपके सारे इवेंट्स एक्टिवेट हो। क्योंकि जब स्टार्ट में आप अपना पिक्सल अटैच कर रहे होते हैं तो आप उसे ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब आपका पिक्सल ट्रेंड होता है तब वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ला कर दे रहा होता है। तो अगर वो एक्यूरेट वे में अटैच नहीं होगा, उसके इवेंट्स सारे एक्टिवेट नहीं होंगे, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। फेसबुक पिक्सल कैसे अटैच करना है, इसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ सर्च करेंगे तो कुछ आपको मिलेगा, ठीक है? तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम या कोई भी अगर आपका मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, उसको अपने एक्यूरेट वे में अटैच करना है, उसके पिक्सल का खासा ध्यान रखना है, सारे इवेंट्स एक्टिवेट हों। अगर इवेंट्स एक्टिवेट हैं तो उसको अपने अच्छे वे में ट्रेन कर लेना। स्टार्ट में थोड़ा पैसा भी लग जाए, खैर है, लेकिन वो बाद में आपका इजीली रिकवर हो जाता है, क्योंकि बाद में पिक्सल ट्रेंड हो जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स ला के देता है। जो आपकी मेन ट्रैफिक है, आपने हमेशा उस ट्रैफिक के लिए ही दौड़ना है स्टार्ट से एंड तक, ठीक है? कभी भी आपने जो फेक ट्रैफिक है या इररिलेवेंट ट्रैफिक है उसके लिए नहीं जाना। अगर जाएंगे तो आपका पिक्सल
खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और वो आपको फेक ऑर्डर्स भी ला के दे सकता है और आपको फेक ट्रैफिक भी ला के दे सकता है। मतलब विजिटर्स आए जा रहे हैं और फिर ऑर्डर नहीं कर रहे, ये वही इशू होता है जो लोग बोल रहे होते हैं कि विजिटर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो ये वही इशू होता है कि आपकी रेलिवेंट ट्रैफिक आ जाती है फेसबुक पिक्सल या किसी भी पिक्सल में। सो हमेशा अपने पिक्सल को एक्यूरेट वे में अटैच करें, उस पर मार्केटिंग पे तवज्जो दें और उस पर अपने वीडियो एड्स जो यूजीसी क्रिएटेड है वो यूज़ करें, तो आप हमेशा इस तरह का अपने शॉपिफाई स्टोर पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये 1 मंथ की सेल्स है जो मैंने आपको दिखाएँ। ये एक अभी प्राइवेट स्टोर है, मतलब प्राइवेट, मेरा ये प्राइवेट लेबल नहीं बोल रहा, एक प्राइवेट स्टोर है, मैं इसे पब्लिक नहीं कर सकता। मे बी मैं इन फ्यूचर से कर दूँ पब्लिक, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट एक किया था अपनी अपने यूट्यूब चैनल पे 1.5 लाख की सेल एक वीक में मैंने करके आपको दिखाई थी लाइव, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप अभी ऐसी स्ट्रेटजीज फॉलो करके इस स्टोर की तरह अपना स्टोर सक्सेसफुल बनाएंगे, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।